अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मॉर्निंग टाइम है अभी। सुबह एक दफ़ा मैं उठती हूँ 6 बजे, उसके बाद मैं सो जाती हूँ या लेट जाती हूँ तो आराम से उठती हूँ। अभी 1 बजे वाली लाइट गई हुई है और लाइट जब गई है तो मुझे नहीं पता था, मैं अपने लिए चाय बना चुकी थी और जैसे ही मैं चाय बना के टेबल पे आई हूँ और सूर्य रहमान सुन रही थी, तो वैसे ही लाइट चली गई। तो मैंने यहाँ वीडियो बना ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ सूर्य रहमान। इस शदीद गर्मी में भी, ये गर्मी भी बहुत तकलीफ़देह गर्मी है, तो सूर्य रहमान पढ़ लिया करें, सुन लिया करें, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। स्पेशली उर्दू तर्जुमे के साथ कि अल्लाह ताला का जितना भी मैसेज है वो आपको समझ आ सके। अरबी ज़बान हमारी ज़बान नहीं है, अरबी में पढ़ना जितना सवाब का काम है, उतना ही उसके तर्जुमा भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक इसे अरबी में सुनें, अरबी में इसको पढ़ें, लेकिन इसका तर्जुमा आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या मैसेज हमें दे रहा है। तो यहाँ पे सूर्य रहमान पढ़ रही थी और गर्मी की शिद्दत को जो है मैं कम महसूस कर रही थी। कोई भी तकलीफ़ हो उसे राहत मिलती है जब सूर्य रहमान आप सुनें और सूर्य रहमान को आप पढ़ें या फिर पढ़ लें या सुन लें। अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो सुनना भी उतना ही आपको राहत देगा जितना कि पढ़ना। तो यहाँ पे बस मैं यही सुन रही थी सुकून से बैठ के और मैंने कहा चलो आज की वीडियो आपसे शेयर करती हूँ सूर्य रहमान से। इसकी तिलावत रोज़ सुबह सुना करें। इंशाअल्लाह ताला मैंने आज से रेगुलर कर ली है। वैसे मैं सुनती थी लेकिन ज़रा कम-कम, लेकिन अब मैंने सोचा है कि डेली सूर्य रहमान की तिलावत सुननी है। अल्लाह ताला हम सबको ये जो गर्मी की शिद्दत है और ये जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो घरों में सबके परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियाँ हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। इस सूर्य रहमान में इतनी ताकत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सूर्य रहमान अब मैं यहाँ पे सुन रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करूँ। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से आज का व्लॉग मैंने अल्लाह ताला के पाक नाम से, पाक कलाम से, पाक सूरत से शुरू किया। तो ये यहाँ पे मैं अपने जानवरों को, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम, तो जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, तो ये भी मेरे साथ जो है ना नाश्ता करते हैं। इनको रोटी तोड़-तोड़ के दे रही थी ताकि ये खा लें, उसके बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो जाऊँगी। यहाँ पे तोतों को भी मैंने जो है बाजरा दे दिया, इनकी भी ये जो मिट्टी की होती है इसमें मैंने बाजरा डाल दिया और ताकि मैं जब काम में बिज़ी हो जाऊँ तो ये मुझसे कुछ माँगे ना, इनको सब कुछ मिल जाए। यहाँ पे अभी लाइट नहीं आई है, मैंने सोचा चलो लाइट नहीं आई तो लहसुन छील लिया जाए। क्योंकि बैठे-बैठे पूरा 1 घंटा, पौना घंटा जो है मैंने ज़ाया करना है, तो हंडिया के लिए लहसुन छील के मैं रखती ही हूँ, क्योंकि फ्रिज में खाली हो गया था, लहसुन नहीं था डबिया में। तो और मैंने जितने भी हाथ से धोने वाले कपड़े थे, वो इस टोकरी में रख दिए हैं क्योंकि मैंने कल काफ़ी सारे धो लिए थे। अब बस ये थोड़े से मैंने सोचा ये साथ-साथ धो लूँ और जो कल वाले धोए थे वो मैं साथ-साथ यहाँ पे तह करके अलमारी में रख दूँगी। जिस-जिसके जो-जो कपड़े हैं वो उन-उनके खाने में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाथ से भी कल धोए थे, मशीन से भी धोए थे, इस तरह काफ़ी कपड़ा था। और जी यहाँ पे व्हाइट चने बॉयल करने रख रही हूँ जो कि फ्रिज में ख़त्म हो गए थे फ्रीज़र में। और ये बड़ा फ़ायदा होता है व्हाइट चने हों तो चना पुलाव बन जाता है, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। इसको जो अभी मैं भिगो के रख रही हूँ, ये फ्रिज में रख दूँगी। ओवरनाइट ये फ्रिज में ही पड़े रहेंगे, बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है, ये स्मेल कर जाएँगे और वेस्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल रख दी हैं, तो अभी मैं फ्रिज में इसे रख दूँगी। तो लाइट गई हुई है, अभी भी आई नहीं है लाइट, तो मैं यहाँ पे पानी पी-पी के जो है ना अपने दिल को तसल्ली दिए जा रही हूँ। पानी पी के सुकून मिल जाता है, गर्मी बर्दाश्त करने की हिम्मत हो जाती है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे जो लाइट जाती है तो बस एक आसरा पानी का ही होता है। तो यहाँ पे जो है मैं बैठे-बैठे लहसुन छील रही थी तो मुझे याद आया मैं आपसे टाइम से चेक करवाऊँ। ये देखें जी 2:30 हो गए अभी तक लाइट नहीं आई और बाहर धूप की तपिश इतनी ज़्यादा है, बाहर धूप भी है, बादल भी है, लेकिन सेक और तपिश इतनी ज़्यादा है कि इस बादल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा थोड़ी देर खोला है, लेकिन जब मैंने खोला तो मुझे पता चला यहाँ से कितना सेक आ रहा है। फिर मैंने इसको सोचा बंद कर दूँ, लेकिन फिर ये परिंदों के लिए मैंने खोल के रखा कि ज़रा दाना इनको नज़र आ जाता है और ये दाना खा लेते हैं, तो यहाँ रोशनी भी थोड़ी-सी है, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे जो है अपना लहसुन छील रही थी, बाकी तकरीबन मैंने छील ही लिया था। गोश्त धो रही थी, गोश्त भी लेकर आई थी, तो ऐसे ही रख दिया था मैंने फ्रिज में, तो मैंने सोचा अब इसको भी धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। और रात को जब मैं लेकर आई थी, तो मैंने धोया नहीं था, ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं इसे अच्छे से मसल के काफ़ी देर तो मैंने इसे नमक में डिप करके रखा था, विनेगर में नहीं डिप करके रखा था। जब तिक्का-शिक्का बनाया जाए ना, तब विनेगर में मैं डिप करके रखती हूँ, लेकिन अगर मैंने सालन के लिए, बिरयानी के लिए रखा है, तो फिर विनेगर में डिप करके नहीं रखती। खाली नमक डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच और इसका जो बैक्टीरिया होता है, जो भी जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। और फिर मैं खूब अच्छे से खुले पानी से इसे धोती हूँ, जितना भी ब्लड वगैरह है वो सारा इसका वेस्ट हो जाता है, जो बीमारियों का सबब होता है।
तो यहाँ पे गोश्त धुल गया है। आज का व्लॉग कुछ इसी तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, यहाँ प्याज़ मैंने काटी, हंडिया बनाने लगी थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर टाइम को ज़रा चेक करूँ लाइट आई कि नहीं, लाइट कब आएगी। 3 पूरे बज गए हैं, यानी कि पूरा आधा घंटा हो गया है और अभी तक लाइट का कोई जो है ना इम्कान नहीं है आने का। यहाँ पे जो है परिंदों को भी देख रही थी और जी हम क्या कर सकते हैं अंधेरे में, इसी रोशनी में हमें गुज़ारा करना है और इसी रोशनी में हमें सारे काम करने हैं। किचन में मेरा जो है 4 से 5 बजे तक का टाइम होता है, वो तो होता ही है, खाना बनाना ये करना। तो मैं परिंदों को साथ-साथ ना पानी भी दे रही थी। इनका पानी भी ख़त्म हो जाता है, पंखे की हवा से भी सूख जाता है, कुछ ये पीते हैं और कुछ गर्मी से खुश्क हो जाता है पानी। तो इस वज़ह से ये भी सारा कुछ ख़्याल मुझे रखना होता है और अब लाइट आ गई है। अब टाइम क्या हो रहा है, कितने बजे ट लाइट आई है? तो ये जी आ गई है 3:10 पे लाइट आ गई थी, यानी कि 10 मिनट बाद लाइट आ गई थी। अब जी मैं जाऊँगी, अब मैं इधर से थोड़ी-सी चीज़ें तो मैंने सारी समेट ली थी ना, बस यहाँ की थोड़ी-सी सफाई है, वो कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें समेट ली, कपड़े-शपड़े सब तय करके सबकी अलमारियों में, सबके खानों में रख दिए। और अभी मैं किचन में यहाँ पे जो है कोरमा बना रही हूँ। बच्चे कहे थे आज आप कोरमा बना दीजिएगा और रात को मैंने आलू वाले चावल बना लिए थे उन लोगों के लिए, तो यहाँ पे ये मैंने प्याज़ भी फ्राई की। कल जो है ना यही स्पाइसी बॉक्स था, मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसमें कुटा हुआ धनिया जो है वो पीस के रख दूँ, दरदरा सा। तो कोरमे में तो डलते ही डलता है। अब जब कोरमा बनाने लगी तो मुझे पता चला कि धनिया नहीं है कुटा हुआ पिसा हुआ, तो वो मैंने पीसा, वो मैंने इसमें ऐड किया। घर के मसालों से कोरमा बनाया था मैंने, बहुत मज़े का बना था। और जब मैं इसे भून रही थी तो मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने अपने लिए जल्दी से रोटी बनाई और फिर यहाँ पे गरम-गरम रोटी जो बनाई होती है ना, वो आराम से ना छोटे-छोटे पीसेज़ हो जाते हैं, तो इनको फिर मैं दोबारा दाना दे रही थी। और अब जो दाना दे रही थी ना, ये 4 बजे के करीब का टाइम था शायद। ये टाइम मैंने नोट नहीं किया था, तो ये परिंदों की भी बड़ी भूख लग रही थी, जैसे-जैसे देती जा रही थी, वैसे-वैसे खाते जा रहे थे और आप इनकी स्पीड तो खाने की चेक कर ही रहे हैं, कुछ मैंने वीडियो भी स्पीड कर ली है, ताकि आप लोग बोर भी ना हों और इनको इनका खा जब मैंने इन्हें पाला है ना, बच्चों ने पाला है, तो इनके खाने और पीने का स्पेशली गर्मियाँ हैं, लाज़मी ख़्याल रखना होता है कि ये गर्मी से मर ना जाएँ, प्यास से मर ना जाएँ, भूख से मर ना जाएँ। वैसे तो हम इन्हें कभी ऐसा भूखा रखते नहीं है। ख़ैर फिर मैंने इनको खाना देने के बाद मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने भी खाना या नाश्ता कह रही हूँ, मेरा तो नाश्ता खाना एक ही होता है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने भी यहाँ पे खाना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके स्टार्ट कर दिया। और अब यहाँ पे आप लोग भी आ जाएँ, अगर आप लोगों ने भी खाना है, आप लोग भी टेस्ट कर लें कैसे मैंने आज का कोरमा बनाया है। गर्मी क्या कह रही है, आप लोगों के इलाके में दर्जा हरारत क्या कैसे जा रहा है, सब नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके बता सकते हैं। और आज मैंने सोचा था आपको ना, अभी जो 5-10 हो रहे हैं, आज मैंने सोचा था पूरे दिन की लाइट जाने वाला ना व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन मज़े की बात है